जीते जाए छे उ नहीं सुतलो रहे छले। यहाँ एगो ने देखे ताके वाला आवे वाला छले आवे। नेता डीलर बोलता है क्या कि हम पर्वतीय क्षेत्र में पूरा विकास काम किए हैं। ज्यादा तो यही कटवा है, जमीन चला जाता है, खाने पीने के लिए लोग नहीं मिलता, और बाढ़ में कितना घर डूबता है देखने के लिए नहीं आता यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। इस वक्त हम मौजूद हैं खगड़िया ज़िले का वो इलाका में है जहां से जो कि मधेपुरा, भागलपुर और खगड़िया का जो बॉर्डर वाला इलाका है, यानी हम बात कर रहे हैं बीरवास का, वार्ड नंबर 6 और 7 में हम यहाँ पर मौजूद हैं। और कटाव पीड़ितों की क्या दर्द है, क्या स्थिति है, आज हम आपको ग्राउंड जीरो पर आकर हम दिखाएंगे। आज हम उस इलाके में हैं जहां कोसी नदी के पेट में कई गांव समा चुका है और 25 सालों से लगातार कटाव के दंश झेल रहे हैं यहाँ के लोग। और इस साल भी आज से 1.5 महीने पहले करीब इसी कोसी नदी में सैकड़ों घर समा चुकी है। और इसके साथ ही साथ अभी भी कई ऐसे घर हैं जो कि कोसी नदी के काल में समाने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा कई घरों में पानियाँ तो थी लेकिन पानी ख़त्म हो गई, लेकिन मुसीबत ख़त्म नहीं हुई है। और यहाँ के लोगों का जो दर्द है वो दर्द आपको विचलित कर देगा, क्योंकि लगातार अपने 40 साल से 50 साल की उम्र में 3 से 4 बार वो विस्थापित हो चुके हैं। और इसके अलावा अब उनके पास पैसे नहीं हैं ज़मीन खरीद कर कहीं दूसरे जगह विस्थापित होने के लिए। और इसके अलावा जो सरकार से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उन्हें पुनर्वास कर ज़मीन देगी या फिर उन्हें प्रधानमंत्री आवास देगी ताकि उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके, उनके घरों को सजोया जा सके। और यहाँ के बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, आइए हम इनसे सीधे जुड़ते हैं कि आखिरकार कितना दिक्कत होता है आप लोगों को, ज़रा बताइए आप। यहाँ का लोगों को बहुत दिक्कत है, 3-4 बार जमीन कट गया, बांध कट गया, अभी तक देखने के लिए यहाँ नहीं आता कोई नेता, कोई अफसर, सब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। अब तक कितने बार आप लोग कटाव कदम से? हम 3 बार कट गए हैं। 3 बार कट चुके हैं। चौथा बार में हम बसे हुए हैं। चौथा बार में अपने होश में, वो भी कटने का कगार, वो भी कटने का कंगार पर चढ़ा हुआ है। कब कटेगा कोई भरोसा नहीं है। भरोसा सही मायने में नहीं है। सरकारी मदद कितना मिले छै हमारे का? कमबै छै, खाइ छै, ओमे घर दुआर कटि गेलै, आब पैसो कौड़ी नहि छै, केना कऽ की होइ छै, कने घर दुआर बनेबै नहि। 3-4 बार कट चुकले था। 50 बरस से पानी छले जमीन, सब की कहै छै 50 बरस से हमन के जमीन कटि गेलै, डी कटि गेलै, 1 से 3 बार जमीन लेलिए, घर कटि गेलै, एगो फिर टका बीमारी देखिए, पेट देखिए, 2 बाल बच्चा के पालन करते। अभी कितना घर कटले नदी में? अखनी घर ढेरी कटले, कम से कम 40-45 से ऊपर 50 गो भए गेलै। 50 ऊपर कट गए। समुद्र बोले छै ये घरे कटल का मावरको कट्टी में। डर भी लगता है? डर नहीं लगता है तुमको? अच्छा, तैरना आता है? तैरना आता है? हाँ, हेले लावे छो, हेले ला। अच्छा ठीक। देखिए ये घर है इस बच्चे का, और घर अब कटने के कगार पर है। कब कट जाएगा इसका? पुल के लिए हड़ताल किए हुए थे, अगर सब लोग पुल बन जाता तो कितना 3 जिला को फायदा होता। ये जो गांव, जो पूरा गांव, एक भी गांव कोरोना वाला नहीं बचा हुआ, नहीं बचा, सब खत्म। तीसरा बार ही कट रहा है। और उसके बावजूद भी नहीं है कि कोई पुनर्वास का कोई व्यवस्था हो या इंदिरा आवास का ढंग से। अरे मान के चलिए, जब कटाव पीड़ित में है तो लोगों को पहले सबसे पुनर्वास होना चाहिए, घर बनाने के लिए आवास होना चाहिए, लेकिन सब कुछ भी नहीं मिलता है। वोट के समय आता है, सभी लेके जाता है। हाँ, का पैसा नहीं दिया है, कितना साल हो रहा है, अभी तक नहीं, अभी घोषित में नहीं आया कि पैसा बीरवास वाले को दिया जाए। और जिन सब आदमी का घर कटा, एको गो के पास रहने के लिए कोई अथी जमीन जगह नहीं। हम लोग को तो अभी तो पानी आता है तो फोन पर दिन काट लेते हैं, लेकिन रहने के लिए जल भवन नहीं बना हुआ अभी। नहीं है। और क्या हर साल यही अथी करना पड़ता है। हम लोग का जो कट गया, कोई व्यवस्था नहीं रहने का, तो जमीन अपना दूसरे जमीन में रहते हैं अभी, और सूखने के बाद तो फिर वह हटाएगा हम लोग को, कहाँ रहेंगे हम लोग को? कम से कम कटाव वाले को इतना ही करना चाहिए। 60 से 70 आदमी का घर कट के चल गया है। और हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कठिनाई है, बहुत झेल रहे हैं, बहुत 3-5 बार कट गए हैं। कोई नेता डीलर वोट लेकर के जाता है, घूम के नहीं आता है। फिर इलेक्शन आ रहा है, खुश है तो हम कोई चीज़ का दिक्कत नहीं
एक ही 2 काम बचा है। परबत्ता के लिए एक मेडिकल कॉलेज, एक 2 काम बचा है। लेकिन जनता के लिए बाढ़ में दोनों साइड पानी था सर। इसके लिए हम सबको बसोबास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। बसोबास, उसके बाद वोट सर। इतना ही कह करके सर नहीं वोट देंगे। देखने के लिए आया कि सर कि हमारा जनता मरता है कि डूबता है, क्या होता है, और हमारा सब घर जो है आज कट करके कोसी नदी में बह गया। इसके लिए कोई राहत नहीं मिल रहा है हम सबको। इसलिए जैसे हो गया आरन सिंह, ये भी जीत कर गया, कहा कि हम देंगे, वोट दो हमको, हम यहाँ आपको सब समस्या हल करेंगे। एक भी हल नहीं किया। जो कि बाढ़ पीड़ित में दूसरा नेता आता है यहाँ, लेकिन आरन सिंह भी नहीं, एक भी नहीं देखने के लिए आया कि हमारा जनता मर गया है कि बच गया है। ये भी उसका कोई जरूरी नहीं है। गरीब दुखिया आदमी हमें नहीं लिया पारबे। हमरा चाहिए जमीन बसोबार रहे वाला, सरकार से यहाँ हमें मांगे छिए रहे वाला बसोबार। गिरवास के महसूस देखिए कितना छै। अस्पताल कितना दूर में यहाँ से अस्पताल? यहाँ अस्पताल कोई नहीं छै, 100 बहुत दूर चले, गरीब दुखिया आदमी पहुँचा पड़ते वहाँ। हमरा के जमालपुर पड़े छले सरकारी अस्पताल। सावन में जो माघ में कटा था, उस जंग सावन में फ्लड फंड में बोरा जमा स्टार्ट किया, उस जंग काम में अधूरा किया, अधूरा अभी तक वो बोरा जो जमा किया बाढ़ के लिए कि कटा होगा 30 में हम देंगे, वो बोरा अभी तक जहाँ तहाँ छिड़िया दिया है। अभी तक वो जंग बोरा नहीं दिया है। वो जंग अभी तक देखिए वो जंग जाकर गंडक है, अभी जाकर वो जंग इंक्वायरी करिए लगा देकर। ठेकेदार जो बोरा गिराया था, बोरा ढंग से सर नहीं करता है शुरू से ढंग से। अभी तो वो जंग बोरा अगल बगल छिड़िया दिया। अभी कल में की बात कह रहे हैं। आपका नाम क्या हो? भूपिंदर शर्मा। 2011 में बाबूलाल सौरी खगड़िया का अनशन किया था बिरवास गांव में। तो हम सब ग्रामवासी भी अनशन पे बैठे हुए थे और हम सब का मांग था बिजली, रोड और पुल का। तो उसमें बिजली तो मिल गया और रोड भी टूटा फूटा है, रोड नहीं बना। हॉस्पिटल का मांग था वो भी नहीं बना और पुल का मांग था वो भी नहीं पता है अभी तक पुल का। जबकि डीएम साहब आया था, उसमें कहा था ठीक है हम कोशिश करेंगे। तो अभी आपकी बार जो पुल का तो बहुत जगह का नाम आया जिला का, लेकिन खगड़िया जिला का बिरवास का नाम नहीं आया। जबकि मधेपुरा और भागलपुर और खगड़िया जिला तीनों बॉर्डर हैं। यहाँ पुल का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब नाव पे इस पार से ऊपर उस पार होते हैं बैठ के, तो उसमें 50 रुपया प्रत्येक आदमी पर भाड़ा लेता है। तो इसमें पब्लिक को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम सबको टाइम पे नाव भी नहीं मिलता है। और जैसे पहले था हम सब चौथम में, तो चौथम से काट के पहले जिताते थे, क्या नाम था, पन्नालाल पटेल को। पन्नालाल पटेल भी चौथम से जब जीता तो कभी नहीं आया। अब काट के दे दिया है परबत्ता में। तो वहाँ का भी जैसे नेता जीता, अभी तक घूमने के लिए 5 वर्ष लास्ट हो रहा है, कभी घूमने के लिए नहीं आया कि हमारा क्षेत्र, हमारा जनता कैसा है। तो इसीलिए स्कूटरी साहब आया था कटाव में जांच करने के लिए, बोला 200 मीटर होगा तो हम काम करवाएंगे। लेकिन जब नपाई किया, जांच किया, तो 130 मीटर बचा है। उसमें हम सब मांग किए थे कि ठोकर का मांग किए थे, लेकिन स्कूटी साहब बोला नहीं, ठोकर नहीं पड़ेगा। तो हम सब बोले ठोकर जब तक नहीं दीजिएगा तो कटाव नहीं रुकेगा। तो इसमें जय जो है, सबसे पहले जय जो काम करवाता है, अगर मजदूर 50 है तो उसमें दिहाड़ी बनाता है 500 का। तो घर कट रहा है, 25 साल से घर कट रहा है, उसमें 3 बार घर कट चुका है। अब किसी के पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन है तो पैसे नहीं है, पैसे हैं तो रहने के लिए कहीं स्थान नहीं। अभी पानी दोनों तरफ फुल एकदम, कहीं जगह नहीं है रहने का। तो कोई बांध पे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, बांध भी छोटा है, आने जाने का बहुत दिक्कत है। तो आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम विकास शर्मा है। ये कोसी नदी की वो इलाके हैं जहाँ की लगातार कटाव तेज़ी में चल रही है, और इसके अलावा जो पानी की जो लहरें हैं, आप इससे देखकर अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेज़ी से ये तीव्र गति से कटाव हो रही है।
सैकड़ों एकड़ ज़मीनें कोसी नदी की समय जो है वो पेट में समा चुकी है और कई घर समाने के इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कोई ना कोई ठोस पहल जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक इन लोगों के घरों को नहीं बचाया जा सकता। कई घर तो ऐसे चले गए, लोगों अपने घरों को तोड़कर कहीं दूसरी जगह विस्थापित हो गए, लेकिन स्थिति आज भयावह होती जा रही है।